हेलो स्टूडेंट, मैं ओम सर आप लोगों को अकाउंट सिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि अकाउंट्स बहुत ही हार्ड लगे, लेकिन मैं आपको जिस नियम से अकाउंट सिखाऊंगा आपको सारे सब्जेक्ट में अकाउंट सबसे इजी आएगा। तो चलिए ज्यादा बातचीत ना करके टॉपिक पर जाते हैं। आज मैं अकाउंट्स का कुछ बेसिक चीज बताऊंगा। जैसे अकाउंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला जो होता है इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट मतलब एनी इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। लाइक राम, मोहन, अमन, कोई भी व्यक्ति का नाम अगर रहेगा तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है। एनी इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसको बहुत सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी कंपनी का नाम, जैसे राजा फूड प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई बैंक, एसबीआई, LICI, टिस्को, कोई भी कंपनी का नाम अगर रहेगा तो आप उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। एनी इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। एनी कंपनी नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम इज कॉल्ड artificial personal account. And third is representative personal account. Representative personal account. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जितने सारे ड्यू होते हैं, ड्यू या आउटस्टैंडिंग, accrued, arrear, अनपेड, ये सारे एक ही है। ड्यू को ही सारे नाम से पुकारे जाते हैं, या आप उल्टा एडवांस बोल सकते हैं। एडवांस, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड। तो कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, एरियर है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई रिपीट अगेन, अकाउंट्स इज टू टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज थ्री टाइप्स, इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। Individual personal account, any individual name is called individual personal, like Ram account, Shyam account, Sita account, Geeta account, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन नेम, कोई भी कंपनी का नाम, राजा फूड, टिस्को, रिलायंस, एयरटेल,
या एसबीआई, कोई भी बैंक का, एक्सिस बैंक। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम बताए थे कि ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एरियर, अनपेड, एडवांस, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड। कहने का मतलब जैसे वेजेज, वेजेज ड्यू है, कोई भी कारणवश से पेमेंट नहीं कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज या एक्रूड वेजेज। तो इस प्रकार का जो ड्यू, एक्रूड, एडवांस रहे, प्रीपेड रहे, उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं? एनी इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। कोई भी इनकम हो, गेन हो, एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे वेजेस पे किए, मेरा एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट। रेंट पे किए, एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव किए, क्या हुआ? इनकम हुआ, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव किए हैं, कैरेज पे किए हैं, ये सारे नॉमिनल अकाउंट। परचेज किए, परचेज करने से एक्सपेंसेस होता है, या फिर सेल किए, इनकम होता है। तो इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और तीसरा आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट। अब एसेट क्या होता है? एसेट मतलब कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिससे हम लोग, जिसका बेनिफिट 1 ईयर से ज्यादा लेते हैं। एनी एक्सपेंसेस विच बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर, लाइक एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, मोटर कार खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, तो ये सब तो 1 ईयर के अंदर एक्सपायर नहीं हो जाता। इसका बेनिफिट हम 1 ईयर से ज्यादा लेते हैं, इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। और एसेट दो प्रकार के होते हैं, टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट किसको कहा जाता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, उसको हम लोग टेंजेबल एसेट कहते हैं। टेंजेबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे चीज आते हैं। और भी है। और दूसरा आता है इनटेंजेबल एसेट। इनटेंजेबल एसेट मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता, जस्ट फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुडविल है, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे इंटेंजेबल एसेट। अब बोलो गुडविल किसके कहते हैं सर? गुडविल मतलब होता है कोई भी कंपनी का, आपका नाम का जो वैल्यू होता है, प्रसिद्धीकरण, ख्याति जो होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक टीवी लेना चाहते हैं, एलसीडी लेना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर हम सोनी कंपनी का लेंगे। इसलिए सोनी कंपनी का लेंगे क्योंकि उसका नाम का एक वैल्यू है, हम जानते हैं कि उसका टीवी बहुत अच्छा होता है। तो एक कंपनी का अपना नाम का जो वैल्यू होता है, मार्केट में अपना नाम जो क्रिएट किया है, उसी को गुडविल कहा जाता है। पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सारे इंटेंजेबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजेबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो अब हम लोग आएंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल के पहले भी एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट का वर्गीकरण, तोड़ तोड़ कर अकाउंट के बारे में बताना। फर्स्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कराऊंगा, उसके बाद जर्नल कराऊंगा, फिर लेजर कराऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब पहले हम करेंगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ टू एंट्री, नेम ऑफ टू एंट्री,
नेक्स्ट, ये टू एंट्री जो है वो एक्सपेंसेस है या फिर इनकम है, लॉस है या गेन है, नेम है NAME नेम, या फिर एसेट्स है। और नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तभी हम उसका जर्नल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन जब होगा, गिव एंड टेक। जैसे कि हम मार्केट गए, 1 केजी आम खरीदे, तो क्या होगा? कैश देंगे, मैंगो लेंगे, गिव एंड टेक। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक इवेंट रहे, हम गए, देख रहे हैं कि वहां पर झगड़ा हो रहा है, वहां से पास आउट कर गए, उसका जर्नल होगा? नहीं होगा। वो एक इवेंट है, घटना है, घटना घटा, हो गया। ट्रांजैक्शन होगा तभी जाकर उसका जर्नल होगा। और जर्नल से पहले हम इसको तोड़कर आपको बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किए हैं कैश से। 2 एंट्री क्या क्या होगा? पहला एंट्री होगा कैश और दूसरा होगा कैपिटल। कैश होगा, कैपिटल। कैश क्या होता है? एसेट होता है। ये एसेट, ये जो लिखा है ना, इसमें से कोई एक होगा। कैश के सीध में लिखेंगे एसेट्स। और एसेट क्या होता है? आपको हम बताए थे, रियल अकाउंट होते हैं। जितने सारे एसेट होते हैं वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। तो एसेट के सीध में आप लिख दीजिए रियल अकाउंट। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी भी रियल अकाउंट, रियल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड नंबर, जैसे ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। दो एंट्रीज में क्या होगा? एक होगा परचेज और दूसरा होगा कैश। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परचेज 2 प्रकार का होता है। एक परचेज ऐसा होता है जो ट्रेडिंग आइटम होता है। ट्रेडिंग आइटम मतलब रीसेल, खरीदेंगे बेचने के उद्देश्य से, तो उसको हम लोग परचेज बोलते हैं। और दूसरा होता है एसेट। मान लीजिए लिखा है परचेज एसेट या परचेज मशीनरी, परचेज फर्नीचर, परचेज मोटर कार, तो हम उसको परचेज नहीं लिख सकते, उस एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसा परचेज जो रीसेल के लिए हो, ट्रेडिंग आइटम हो, तब हम उसको परचेज। अब आप बोलिएगा सर यहाँ कहाँ लिखा है रीसेल के लिए? गुड्स मतलब ही वही सामान खरीदे बेचने के उद्देश्य से, या फिर उसको मैन्युफैक्चर करके नया
कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तब हम उसको परचेज लिखेंगे, और चूंकि कैश में खरीदे हैं तो एक एंट्री कैश है। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। एनी एक्सपेंसेस ऑन इनकम इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश इज एसेट, एनी एसेट इज रियल अकाउंट। पहले यहां पर हम लिखेंगे एसेट है, और एसेट है इसलिए ये रियल अकाउंट है। एक एसेट का ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे 3 नंबर, परचेज मशीनरी फ्रॉम आकाश ऑन क्रेडिट। परचेज किया मशीनरी आकाश से क्रेडिट में, दो एंट्री क्या आएगा? एक तो आप देखिए मशीनरी खरीदे हैं, कैश तो है नहीं, कौन है, किससे खरीदे हैं? आकाश से क्रेडिट में। अगर हम किसी से कुछ खरीदते हैं क्रेडिट में तो उसको तो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो उसका नाम मेंशन करके रखेंगे। मान लीजिए 10 पार्टी से परचेज किए, अगर हम नाम नहीं लिख कर रखते हैं तो फ्यूचर में कैसे पता चलेगा किसको कितना अमाउंट पे करना है? सो एक आपका मशीनरी आएगा और दूसरा एक नाम आएगा आकाश। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी एंड आकाश। मशीनरी क्या है? एसेट है, एसेट लिख दीजिए। और एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। आकाश आपको पहले फर्स्ट बार बोले थे, पर्सनल अकाउंट मतलब एनी नेम इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या कंपनी का हो। यहाँ इंडिविजुअल का नाम है, यानी ये क्या है, पहले हम लिखेंगे इसमें नेम, कि ये नेम है, आकाश नेम है, और नेम है इसलिए ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। गुड्स सोल्ड, सपोज एक एंट्री लिख रहा है सोल्ड गुड्स बाय चेक। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ना लिखकर चेक लिखा रहा है तो वो बैंक ट्रांजैक्शन होता है। चेक नहीं लिखेंगे, चेक कहां से क्लियर होता है? बैंक से क्लियर होता है, तो इसीलिए हम उसको बैंक लिखेंगे। क्या किए हैं? गुड्स सोल्ड किए हैं, तो एक सेल हो जाएगा और दूसरा बैंक हो जाएगा। सेल किस लिए करते हैं? इनकम के लिए करते हैं, इनकम लिख देते हैं। और बैंक, आप कोई भी बैंक में जाइए, सबसे पहले जब एंट्री कीजिएगा तो ऊपर में देखिएगा एक बोर्ड लगा रहता है, क्या रहता है? उस बैंक के ऊपर उस बैंक का नाम लिखा रहता है। तो ये बैंक जो हम लिखे हैं ये क्या है? नेम। हो सकता है वो चेक जो है आपको एसबीआई का चेक रहा है, एक्सिस बैंक का रहे, यूको का रहा है, पीएनबी का रहा है, कोई भी बैंक का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर उस बैंक का नाम तो जरूर लिखा रहेगा कि ये चेक किस बैंक का है, तो नेम है। तो नेम क्या होता है? नेम पर्सनल अकाउंट होता है। और इनकम क्या बोले थे? एनी इनकम और एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। सो इनकम इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन और लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट
और कुछ भी नहीं लिखे, इंटरेस्ट रिसीव सपोज 10,000 है, अगर हम चेक नहीं लिख रहा है, कैश भी नहीं लिख रहा है, तो आप कैसे समझोगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक ट्रांजैक्शन? जिस ट्रांजैक्शन के अंदर चेक मेंशन नहीं रहेगा और वहां पर अगर रिसीव है, तो हम लोग जानते हैं कि पेमेंट या रिसीव दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो कैश में कर सकते हैं या बैंक ट्रांजैक्शन। अदर कोई आजकल जो है एक्सचेंज ऑफर हम लोग नहीं उतना ही करते हैं, कैश या बैंक ट्रांजैक्शन। तो इस एंट्री के अंदर अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर चेक नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कैश ट्रांजैक्शन। आप एक तो कैश लिख सकते हैं, और दूसरा ये जो इंटरेस्ट मिला है ये किस रूप में मिलेगा? इंटरेस्ट तो कोई सामान नहीं होता है कि आपको उठाकर दे दिया जाए। इंटरेस्ट आपको कैश रूप में या बैंक ट्रांजैक्शन रहे तो चेक रूप में दिया जाए। चेक तो लिखा नहीं है, इसलिए मैंने कैश लिख दिया यहाँ पर। सो एक एंट्री कैश, और दूसरा क्या, ये जो आपको कैश मिल रहा है किस लिए मिल रहा है? इंटरेस्ट के लिए मिल रहा है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट। कैश क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट रिसीव किया है, इनकम हुआ है, इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। सॉरी, पहले तो हम यहाँ पर इनकम लिख देते हैं, इनकम, और इनकम है इस वजह से ये नॉमिनल अकाउंट है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज मैं यहीं पर क्लास अपना समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल ओम सर के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा मैं समझा सकता हूं, और लाइक कीजिए।